उत्तर मन की लक्ष्मी भाग 6। विनया के पराठा बनाते हाथ यथाशीघ्र चल रहे थे और उसकी उत्सुक आंखें किचन से बाहर अंजना के कमरे की ओर भी उठ जा रही थी। वो चाहती तो थी कि अंजना के कमरे में जाकर थोड़ी देर उसका इंतजार करने कहें, लेकिन 6 महीने का संकोच आड़े आ जा रहा था। अंजना के रूखे व्यवहार के कारण चाहकर भी कभी वो सही से बात नहीं कर पाती थी। अंजना के चेहरे पर छाई रहने वाली नाराजगी उसके संकोच का बादल बनकर मंडराने, भाभी क्या बना रही है? सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है। पराठे मेरे लिए भी 2 बना दीजिए। रसोई में आकर संपदा कहती है, ठीक है दीदी, एक बार माँ से पूछ लीजिए ना। नहीं, रहने दीजिए, पराठे लेती ही जाइए। कोई कमी रह गई होगी तो माँ बता देगी। विनया पराठे वाली प्लेट संपदा के सामने रखती हुई पूछती है, क्या भाभी आप भी? जरूरत होगी तो माँ खुद ही आ जाएगी। ये तो मैं ले जाती हूँ, लापरवाही से कहती संपदा प्लेट ले जाने लगी। संपदा के इस जवाब पर विनया अनजाने ही हाथ का कार्य रोक संपदा की ओर देखने लगी। सब कुछ होते हुए भी एक ही घर में सगी माँ बेटी के बीच ऐसा अनजाना संबंध उसे हजम नहीं होता था। भले ही 6 महीने से वो रोज एक नई परिस्थिति, एक नए अनुभव से गुजरती थी, फिर भी वो इसे समझ पाने में असमर्थ थी। उसे यह घर नहीं, 4 दीवारी से घिरा हुआ ईंट पत्थर ही लगने लगा था और इस 4 दीवारी के अंदर रहने वाले सदस्य इतने शुष्क थे कि एक दूसरे के अस्तित्व को नकारने में अपनी सेखी समझते थे। सत्य ही है, यदि घर के 4 लोग का संबंध ही नितांत अजनबी सा हो तो ईंट पत्थर खिलखिला तो सकते नहीं हैं, और अगर ये ईंट पत्थर खिलखिलाएंगे नहीं तो घर का आकार तो नहीं ले सकते हैं। दीदी 2 मिनट रुक जाइए ना, तो मैं भी आपके साथ ही डिनर कर लूँगी। अकेले खाने की इच्छा नहीं होती है मेरी। अपने विचारों के घोड़े का लगाम कसते हुए विनया डिनर खत्म कर रसोई में आई अंजना को एक तरह से सुनाती हुई कहती है, क्या भाभी अपने कमरे में चली जाइए ना, मुझे खाते समय अपने लैपी पर सिनेमा देखने की आदत है और ये दखल अंदाजी मुझे पसंद भी नहीं है। कहती हुई संपदा सट से रसोई से निकल गई। माँ, क्या मैं आपके कमरे में ही बैठकर डिनर कर लूँ? अपने मन को जबरदस्ती धक्का देती विनया रसोई से निकलती अंजना से आहिस्ते से पूछती है, अपने कमरे में ही खाना ले जाओ बहू। बिना कहे ही अंजना इशारा देती चली गई। मेरी हालत तो अभी साफ चुचुंदर सी हो रही है, आगे कैसे संभाल सकूंगी मैं? व्रत तो ले लिया मैंने सब कुछ सही करने का, लेकिन छूटे मुंह भी कोई किसी का दिल नहीं रखना चाहता है। माँ कम से कम हामी भर देती, मुंह से कुछ नहीं कहती है। पेट के चूहे भी ताबड़तोड़ रो धो रहे थे। अपने कमरे में जाऊंगी तो हर एक निवाले के साथ मनीष के वचन की कड़वी दवाई पीनी पड़ेगी। संपदा दीदी तो बिल्कुल ही मना कर गई है। डाइनिंग टेबल पर दीवारों को देखते हुए मुझसे खाया नहीं जाएगा। हाँ, माँ ने मना थोड़े किया, अपने कमरे में जाने के लिए कह गई है। अब मेरी इच्छा ना की कहाँ जाऊँ, जो होगा सो देखा जाएगा। सोचती हुई विनया लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। गुनगुनाती हुई प्लेट हाथ में लिए अंजना के कमरे के द्वार पर हाथ से थपथपा कर कमरे में धड़कते दिल से प्रवेश कर गई। उसे इस तरह कमरे में आया देख अंजना हतप्रभ रह गई। उसके चेहरे पर झुंझलाहट और प्रतिकार के मिले जुले भाव आ रहे थे। एक पल के लिए विनया को तो यूं लगा कहीं अंजना उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर न कर दे, लेकिन अपना बिछावन ठीक करती उसे देखकर निगाहें हटाती हुई फिर से अपने काम में लग गई। माँ, अपने कमरे में जाने की इच्छा नहीं हुई मेरी। वो क्या है ना, खाना खाते समय ताना सुनने का मन नहीं था मेरा। आप जितना ही कम बोलती हैं, मनीष तो उससे दुगना नहीं तिगुना बोलते हैं वो तो ठीक है, लेकिन बोलते भी क्या हैं, कागज में लपेट कर पत्थर फेंकते हैं जिससे सामने वाले का हृदय की खिड़की के शीशे ही टूट जाएं। धम्म से बिछावन पर बैठती विनया धारा प्रवाह बोलती चली गई। अंजना बुद्ध सी खड़ी आश्चर्य की दृष्टि से विनया को देखे जा रही थी। इस घर में उसकी दोनों नंदों के अलावा कोई भी इतना नहीं बोलता था। काम की बातें भी मुश्किल से
किसी के मुंह से निकलती थी और ये लड़की झमाझम बरसते बारिश की तरह बोल रही है, आप खड़ी क्यों हैं माँ, बैठिए ना। एक निवाला मुंह में डालने के बाद उसी जूठे हाथ से अंजना का हाथ पकड़कर बिठाती हुई विनया कहती है, ओ सॉरी सॉरी माँ, जूठे हाथ थे मेरे, जी हाँ को कष्ट देती दंत पंक्ति तले दबाती अंजना का हाथ छोड़ विनया प्लेट हाथ में लिए खड़ी हो गई। कोई बात नहीं कहती हुई अंजना अपना हाथ धोने कमरे से बाहर चली गई। यह इस एक कोई बात नहीं विनया के अंदर ऊर्जा का संचार कर दिया था और उसके मन में विजय की भावना आते ही चेहरे पर मुस्कान थिरकने लगा और चेहरा उस थिरकन की ओट में खिल उठा था। कभी ना कभी बर्फ भी पिघलेगी और आग भी ठंडी होगी मम्मी, इस घर को भी उस घर की राह पर न ले आई तो मेरा नाम भी विनया नहीं मम्मी। अपनी मम्मी की बातों को गुनती हुई विनया खुद से कह रही होती है और अंजना को कमरे में आती देख सिर झुकाकर खाने पर अपनी एकाग्रता बढ़ाने लगी। अंजना एक कोने में बैठी कभी कभी नीची नज़र से विनया को देख रही थी और विनया अंजना के हाव भाव की समझती हुई भी अन्य दिनों की अपेक्षा धीरे धीरे निवाला तोड़ रही थी। वो समझ रही थी कि अंजना को उसका इस तरह कमरे में बैठना खटक रहा था, उन पर अकेलापन हावी हो गया, इस कारण ऐसी हो गई है। माँ की थोड़ा बहुत उनका स्वभाव भी ऐसा है। पराठा चबाती हुई विनया अंजना के बारे में ही सोच रही थी। डिनर खत्म कर विनया बिना कुछ कहे उठकर धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गई। विनया के बाहर जाते ही अंजना एक गहरी ठंडी सांस लेती हुई खड़ी हो गई। तभी विनया थैंक यू माँ बोलती पीछे से आकर अंजना के गले लग गई। उसकी हंसी अंजना के चेहरे पर हैरानगी का भाव बिखेर रही थी। उसके अप्रत्याशित गले लगने पर अंजना की आंखें फैल गई थी। उसके गले से लगी विनया उस समय उसे एक बच्ची की तरह प्रतीत हो रही थी, जिसकी बढ़ी हुई धड़कनों का संगीत अंजना को स्पष्ट सुनाई दे रही थी। अंजना को स्मरण हो आया कि वो तो चाह कर भी अपने बच्चों को भी एक अरसे से आलिंगन में समेट नहीं पाई थी। अंजना के नयन आंसुओं से भरकर उसके कपोल चूमते हेतु तत्पर हो उठे और गला भर आया था, लेकिन उसने खुद के भाव जब्त कर विनया को खुद से अलग किया और कमरे से निकल कर बालकनी की ओर बढ़ गई। इसका अगला भाग जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।